जय हिंद वॉरियर्स। मैं आपका दोस्त प्रिंस आ गया हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके, जो कि वीडियो है एसएससी सीजीएल स्ट्रेटजी पे। सीजीएल 2025 में जैसे आप लोगों को पता है कि कैलेंडर तो आ गया है। जून या जुलाई उसमें लिखा हुआ है, जून और जुलाई, पर मोस्ट प्रोबेबली ये जून में ही शुरू हो जाएगा। और अगर आप 10 जून को मान के चलिए तो हम लोग के पास हार्डली 120 दिन है। तो स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटजी वीडियो ना ना सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, ये रिपीटर्स के लिए भी है जो पिछला मेंस में बाहर हो पिछले मेंस में बाहर हो रहे हैं या पिछले प्री में बाहर हुए हैं, एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं पर कमियां नहीं उनको पता चल रही है। जो एकदम फ्रेशर हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज पास आउट हैं, जो अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं, जिनको मतलब जो कई सारी स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, उनके लिए एक है। आप मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट तक देखिए। आपको इसमें जरूर कुछ ना कुछ वैल्यूबल मिलेगा। आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर हो, रिपीटर हैं, कुछ भी हैं। सो स्टार्टिंग विथ मैथमेटिक्स। अगर आप तो बिगिनर हैं तो एक कोर्स जरूर बाय कर लीजिए किसी टीचर का। मैं मानता हूँ कि लोग सोचते हैं कि मैं खुद कर लूँगा और इतना अच्छा मेरा वो है, तो पर मेरे हिसाब से आपको एक कोर्स बाय कर लेना चाहिए। कोर्स आपको देखना पड़ेगा। टी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोर्स का ड्यूरेशन नॉट मोर देन 150 to 160 आवर्स, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अरिथमेटिक प्लस एडवांस बोथ के दोनों 150 से 160 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं रह गया है कि अब प्री में मतलब मेंस में 200 क्वेश्चन मैथ के नहीं आते हैं और 50 क्वेश्चन प्री मैथ के। पहले 250 क्वेश्चन के वेटेज थे मैथमेटिक्स में 2022 से पहले के जितने सीरियल हुआ करते थे, क्योंकि ये प्री वाले मार्क्स भी ऐड होते थे, मेंस वाले मार्क्स भी ऐड होते थे। तो वर्थ था कि आप 300 300 घंटे 400 400 घंटे के मैथ की वीडियो देखें, लेक्चर देखें, उसके बाद सॉल्व करें, क्योंकि तब वो था उतना वैल्यू। अभी केवल और केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो प्री के 25 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो आपके मार्क्स मेरिट में नहीं ऐड हो रहे हैं। बस 30 क्वेश्चन है। और आपको बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं कि नॉर्मल बंदा भी थोड़ा बहुत पढ़ के भी बिना पूरा कोर्स किए कर सकता है। पर 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा सा मेहनत करता है आदमी, पुश करता है, एफर्ट डालता है। 5 क्वेश्चन पर ऐसे होते हैं जो आप अच्छे से एफर्ट जब किए रहेंगे तभी इस 5 क्वेश्चन में जा पाएंगे, क्योंकि 2 3 क्वेश्चन सीरियल नए बनाता है एसएससी। हर उसके लिए 2 3 क्वेश्चन, और फाइटिंग यही 5 में है कि ये तो भीड़ है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया है किसी टीचर का कोर्स बाय करिए। वो देख लीजिएगा 160 घंटे से अधिक ना हो। उसके बाद आप या जैसे साइड बाय साइड, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, परसेंटेज कंप्लीट हुआ, तो आप परसेंटेज के लिए कोई पीवाईक्यू रखिए, पीवाईक्यू किताब रखिए, उससे आप पीवाईक्यू लगाते रहिए। जैसे चैप्टर खत्म हुआ, जो आपके शीट दिए गए हैं सर के द्वारा, जो क्वेश्चन कराए गए हैं उसको करिए पहले। उसके बाद आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पहला क्राइटेरिया यही होगा कि जो आपको टीचर ने पढ़ाया है वो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। एक दो बार उसको रिवाइज करके आप 100 200 क्वेश्चन पर चैप्टर पीवाईक्यू लगा के आगे बढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आपका क्लियरिटी आएगा, कंसेप्ट क्लियरिटी। ये हो गया बिगिनर के लिए। पर फ्रेशर क्या है, मतलब रिपीटर के लिए क्या कहता है, जो रिपीटर है उनको कम से कम 4 सेक्शनल मॉक डेली देना है, क्योंकि उनका कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। और उनको चार चार सेक्शनल मॉक मतलब 25 25 क्वेश्चन के मॉक है। टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है। आप जाइएगा टेक्स्ट बुक पे, तो ऊपर सर्च बॉक्स में आएगा एसएससी पीवाईपी, सर्च करिएगा तो इसमें आपको आ जाएगा। तो एसएससी पीवाईपी सर्च करेंगे तो ये देखिए मैथ्स के हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये रीजनिंग के हैं, ये जीके के हैं। इसमें सेट वाइज दिया है, सीजीएल के भी दिए हैं, सीएचएसएल के भी दिए हैं, एमटीएस के भी दिए हैं, जीडी के भी दिए हैं। शिफ्ट वाइज दिया है, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। और पर शिफ्ट में 20 मिनट्स दिए गए हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो ये क्या होता है कि आपको हैबिट डालता है 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करने का। पर जब आप मेन मॉक देंगे, फुल मॉक, उसमें आप अगर सही से अटेम्प्ट करेंगे, सही स्ट्रेटेजी से, तो आपको एटलीस्ट 25 मिनट्स मिलते हैं मैथ्स में। पर अगर आप हैबिट बना के चलेंगे 20 मिनट्स का, तो एक दो क्वेश्चन जो सीरियल में एक्स्ट्रा आते हैं, एसएससी जो नया क्वेश्चन देता है, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं या जो लैंग्वेज वाइज डिफिकल्ट होते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम रहेगा आप टैकल कर सकते हैं और फुल मार्क्स पा सकते हैं। ये आप मस्ट है। अगर आप रिपीटर हैं तो ये आप चार चार लगाइए। आपको कैसे देना है कि पहले 2024 वाला आप छोड़ दीजिए, 2024 वाला आप फुल मॉक के रूप में दीजिएगा। फुल मॉक
सेक्शनल इसका मत छूइएगा, क्योंकि अगर ऐसा सेक्शनल दे देंगे तो फुल मार्क में आपको पता नहीं चल पाएगा आपका रियलिटी। तो 2023 दीजिएगा, 2022 का दीजिएगा, 2021 का, ये 3 साल का पहले सीजीएल का दीजिएगा, फिर सीएचएसएल का दीजिएगा, फिर एमटीएस का दीजिएगा। क्योंकि पेपर कंडक्टिंग बॉडी केवल टीसीएस है जो सारे एग्जाम्स को कराता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटा लेवल का पेपर तो नहीं देंगे, सब सब देना है। अब जीटी को पहले छोड़ दीजिए, लेकिन ये तीनों का पेपर देना है आपको इस ऑर्डर में, 23, 22, 21। एक दिन में 4 अगर आप सेक्शनल देंगे और उसको एनालाइज सही से करना है, पहले 4 सेक्शनल देंगे, उसमें 100 क्वेश्चन होते रहेंगे, उसी तरह से आप आगे करिए। इंग्लिश में इसी तरह इंग्लिश का भी दिया है, इसी तरह रीजनिंग का भी दिया है, इसी तरह जीके का भी दिया है, मैं अभी आगे आपको बताता रहूंगा। ये आप सर्च करिएगा एसएससी पीवाईपी, इस पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए, एनालाइज एनालाइज जरूर करना है आपको। एनालिसिस कैसे करना है आपको, कि जो जो गलत क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ उसको नहीं देखना है। आपको वो क्वेश्चन भी देखना है कि जिसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा है। आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा है, क्वेश्चन आ गया भले, लेकिन उसको भी आप नोट डाउन करिएगा। अपना एक कॉपी बनाइए जिसमें आप गलत क्वेश्चन लिखेंगे। वैसे तो टेक्स्ट बुक में सेव का ऑप्शन है, आप चाहेंगे तो सेव कर सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर मतलब आलसी होते हैं जो नहीं रिवाइज करते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो हार्डली, आप अगर रिपीटर हैं तो आपको चार से पांच क्वेश्चन ही गलत होंगे एक एक सेक्शनल में। तो ये मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, दो होगा, एक होगा, फिर उसके बाद 45 प्लस आपका स्कोर कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा, उसको डेली रिवाइज करिएगा, जिसकी वजह से आपके मॉक में नंबर इंक्रीज होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेक्शनल देने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें टाइम कम है, 20 मिनट्स है, तो आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग अच्छे से आप जान जाएंगे कि आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन टैकल करना है, कौन सा क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ना है। उस 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में ही आप हैबिट बन जाएगा। डेली अगर आप 4 देंगे और आप महीने भर में जोड़ेंगे तो 120 मॉक हो जाएंगे। तो 120 मॉक, एक में 25 क्वेश्चन, तो इसी तरह से काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप जब 2023 का, 22 का, 21 का आप सीजीएल वाला लगाएंगे, उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा। अब मेन गेम कॉन्फिडेंस का होता है एग्जाम में। और मेरी सलाह मानिएगा कि डोंट गो फॉर टफ क्वेश्चन ओनली। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि टेलीग्राम में खोजते रहते हैं कहाँ से टफ क्वेश्चन मिले, क्या टफ क्वेश्चन मिले, कैसे टफ क्वेश्चन मिले। तो टफ क्वेश्चन अब बन ही नहीं रहे हैं। तो आपको टफ क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन बन रहे हैं हार्डली 2-3। पहले आप 27 क्वेश्चन तो करने लायक बनिए, तब जाके टफ टफ के पीछे भागिए। ऐसा ना हो कि आप टफ के पीछे भागे, आपके 20 क्वेश्चन भी ना बन रहे हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि डोंट गो फॉर टफ क्वेश्चन। जो पहले पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू अगर आप सब सब लगा लिए हैं तो आप ऐसे ही 90% पोर्शन आपका तैयार है। 90% क्वेश्चन, और अगर आप सेक्शनल देते रहेंगे तो आपके स्पीड भी प्रैक्टिस होता रहेगा। सो ये मेरा थ्योरी था इसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। अगर आप कहेंगे तो इसका सेपरेट बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है, अगर आप कमेंट में डालिएगा सजेशन। तो क्या होता है, रीजनिंग रीजनिंग का आजकल वेटेज, तो रीजनिंग का वेटेज तो मैथ से बराबर है, पर रीजनिंग में स्कोर स्कोर करना काफ़ी ईजी है। सब बच्चे स्कोर करते हैं रीजनिंग में। ये गेम नहीं है कि आप स्कोर करेंगे तो आप कंपटीशन में आएंगे। अगर आप इसमें एक क्वेश्चन माइनस में जाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर जरूर हो जाएंगे। इसलिए रीजनिंग में फुल ऑन फुल लाने का 100% कोशिश करिएगा। अगर आप न्यू हैं तो कमाल छावरा सर हैं, यूट्यूब चैनल उनका क्विक रिवीजन बैच है, ई वन सेंटर नाम से। देखिए आप यहाँ पे है, क्विक रिवीजन से कमाल कमाल छावरा सर हैं। कोई कोई मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, पर ये सर ने क्विक रिवीजन चैप्टर वाइज कराया हुआ है। चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन कराया हुआ है, तो इसको आप देखेंगे, सारा चैप्टर इसमें नीचे दिया गया है प्लेलिस्ट पे। आप सर्च करके, 14 वीडियोस हैं इसमें, आप सर्च करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखो, जो बिगिनर्स हैं उनको रिपीटर्स वाले काम करने हैं, पहले बिगिनर वाला काम करके फिर रिपीटर वाले काम करने ही हैं। तो एंड गेम एसएससी एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने दो प्लेलिस्ट बना रखा है। एक प्लेलिस्ट है आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं, वो प्लेलिस्ट है। और एक प्लेलिस्ट है जिसमें एनालॉगी हो गया, सीरीज हो गया, जो टफ टफ क्वेश्चन हैं, जो मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऐसे जनरली नहीं होते, इजी नहीं है, जो आपको एग्जाम में स्ट्राइक करें, इसका गारंटी नहीं है। 10% चांस है कि अगर आप उसको पहले नहीं पढ़े तो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेगा, वो गारंटी है। तो इसलिए ऐसे ये दो प्लेलिस्ट हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट को आप थर्डली 4-5 बार देख जाएंगे, सॉल्व कर डालेंगे, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको। एनालॉजी से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, वो किसी भी टाइप का हो। और सजेशन मेरा ये रहेगा जरूर कि आप सेक्शनल मॉक रीजनिंग कर दें। ये जो सेक्शनल मॉक है मैथ्स वाला जो मैं बताया, उसका रीजनिंग वाला भी आप मॉक दिया करिए।
ये वाला। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके सेक्शनल में 18 मिनट्स दिए हुए हैं। जैसे मैथ्स के 20 मिनट थे, इसके सेक्शनल 18 मिनट में। लेकिन आप अगर सही से करेंगे तो ये 14 मिनट्स में इसको लाना है आपको। इसलिए आप यहाँ पे 4 मिनट 5 मिनट मतलब टारगेट तो आपको 12 का रखना है, लेकिन पर अभी फिलहाल आपको 14 मिनट्स का टारगेट लेके चलना है, ताकि 4 मिनट जो सेव होगा वो 4 मिनट नहीं सेव होगा आपका। वो आपको क्या पता एक जो टफ क्वेश्चन आया हो, एक जो टफ क्वेश्चन आया हो जो कंपटीशन में आपको आगे ले जाए, आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा। आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं इजीली, जो बच्चे बाकी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि 2 मॉक सेक्शनल कर दीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो एटलीस्ट एक जरूर दें, क्योंकि रीजनिंग को हल्के में नहीं ले सकते हैं। भले ये इजी है, ये स्कोरिंग है, पर स्कोरिंग है, स्कोरिंग का मतलब ये है कि एक सिली में आप बाहर हो जाएंगे। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सेक्शनल बहुत जरूरी है। आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट एक दें, और 2 देंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। ये रीजनिंग के लिए सिर्फ इतना ही है। आप कमाल चावला सर को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और कोई पेट क्वेश्चन नहीं है। फिर आ जाइए इंग्लिश पे। इंग्लिश में मेजरली 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है वोकैब, एक होता है ग्रामर, और एक होता है आरसी। तो रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन, तो वोकैब के लिए आप या तो ब्लैक बुक ले लीजिए। ब्लैक बुक का एडिशन आता है, काफ़ी अच्छी किताब है। और या तो फिर अगर आप वो पढ़ने का नहीं मन करता है तो यूट्यूब यूट्यूब पर रानी मैम का A to Z सीरीज है, उसको आप कर सकते हैं। मतलब बुक से अगर आपको रीडिंग करने का मन करे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लैक बुक देखिए। इसलिए कि इसका भी एक स्ट्रेटेजी है कि मान लीजिए 1700 के आसपास इसमें वोकैब हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम वगैरह हैं। आप डेली पहले सबसे पहले आप एंटो साइनो मत उठाइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम आप उठाइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम उठाने से फायदा ये होगा कि ये इजी टू रिमेम्बर है। एंटो साइनो में आपको टाइम लगता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम को आप डेली 50-50 करिए। 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 ईडीएम। 50-50 करने पे आप मंथ में तो 1500 ईडीएम हो जाएंगे। 1500 ईडीएम, 1500 वन वर्ड। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि 1700 है, मान लीजिए 35 दिन में आपका ये वन वर्ड और ईडीएम एक बार को खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म का मतलब खत्म नहीं होता है, उसको रिवाइज फिर से करना होता है। पर ये दो बर्डन जो आपको लगेगा कि वन की वो गैप में एंटो है, साइनो है, ईडीएम है, वन वर्ड है, अगर आप चारों लेके चलेंगे एक साथ तो आप बर्डन रहेगा। अगर आप ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे विद इन 1 मंथ, तो काफी हल्का हो जाएगा बर्डन। उसका क्या होगा फिर आप, जब ये 35 दिन में ये कंप्लीट हो जाए पूरा, उसके बाद आप एंटो साइनो पे जाइए। एंटो साइनो में आप 30 वर्ड्स या 20 वर्ड्स बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी आप 20-20 उसको करते रहिए, और इसको रिवाइज करते रहिए 50-50 अगेन। ये रिवाइज करने में फिर टाइम लगेगा नहीं, और इजी हो जाएगा। और और साइड बाय साइड एंटो साइनो भी चलता रहेगा। अब ध्यान ये देना आप लोग को, जैसे 50 आज आपने पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो अगले दिन जब आइएगा तो पिछला 50 एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जब पिछला 50 आप देखिएगा, उस दिन जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर तब टिक मारिएगा। जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन तो सब टफ लगेगा, तो उस पर टिक मत मारिए। जैसे अगले दिन आ रहे हैं, आप उसको अगले दिन पिछला रिवाइज करके फिर अगला पढ़ रहे हैं, तो जिस पे पिछले दिन वाला टफ लगेगा उस पर टिक मारिएगा, फिर आगे वाला उसको आज वाला पढ़िएगा, फिर इसी तरह रिपीट करिएगा। उसके बाद केवल आपको टिक वाले क्वेश्चन पढ़ने रहेंगे। इससे काम आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा। वोकैब एक बार करने पे बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि वोकैब पीवाईक्यू ही बेस्ड आते हैं ज़्यादातर। आज ये मेंस में भी आपने देखा ही है। और एडिटोरियल के लिए मेरे हिसाब से जो अपार्ट फ्रॉम वोकैब जो पोर्शन आता है इंग्लिश का, आप अगर एडिटोरियल आपका अच्छा है, मतलब आपका रीडिंग अच्छा है, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपका ग्रामर वीक भी है, पर आप हैबिट है आपको रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग का या किसी चीज़ का, तो रीडिंग से ही मैक्सिमम काम हो जाते हैं। रीडिंग अगर सही है तो रीडिंग से ही आप ग्रामर का पोर्शन कर लेंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये गलत है, आपको क्या, आपको ये ना पता होगा कि ये रूल क्या लगेगा इसमें, क्योंकि रूल तो पूछा नहीं है, टिक मारना है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें इस पार्ट में इस पोर्शन में कुछ ना कुछ गलती है। तो आपकी ग्रामर इससे कवर होगा। सॉरी, इससे ग्रामर कवर होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट पोर्शन है कि इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल आप सर्च करिएगा, इंग्लिश माध्यम। तो डेली एक पीडीएफ मैम डालती हैं फ्री में, फ्री वाला आप रखिएगा। और उसके नीचे क्वेश्चन देती है 25 क्वेश्चन, उसमें आरसी भी होते हैं, क्लोज टेस्ट भी होते हैं, ग्रामर भी होते हैं, जो भी वोकैब सब पोर्शन होते हैं। तो इसको आप अटेंड जरूर करिएगा। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश माध्यम मैम का एक चैनल भी है। ये मैम जो एक एडिटोरियल आता है उसको वीडियो के थ्रू समझाएंगी, उसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगी। तो आप इस तरह से आप वीडियो उनका 30 डेज देखेंगे, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप 30 डेज बाद खुद भी रीड करने लायक हो जाएंगे। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं,
और इतना एनफ रहेगा एडिटोरियल रीडिंग पोर्शन के लिए। उसके बाद ग्रामर के लिए यह है कि अब आप कोर्स लेने जाएंगे तो 200 घंटे के कोर्स में है इंग्लिश में, 250 घंटे, 200 घंटे, 150 घंटे, इतना टाइम है नहीं। और इतना वर्थ है भी नहीं कि आप 200 250 घंटे देके ग्रामर पढ़िए। इसलिए सबसे बेस्ट है 60 रूल्स ऑफ रानी मैम एक है, और 120 रूल बाय निमिषा बंसल मैम। मोस्टली सारे रूल इसमें कंसाइज है। इसमें इसका मैम का ये पहले रूल कर लीजिएगा, रूल एक बार पढ़ने के बाद प्रैक्टिस वीडियो भी है, प्रैक्टिस वीडियो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह निमिषा बंसल मैम का भी है, यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस है, आप सर्च करिएगा। इन दोनों लोगों में जो बेटर लगेगा आप करिएगा। मैम का पाँच, एक दिन में 5 रूल देखिएगा, इन मैम का 10 रूल देखिएगा। अगर एक ही देखना है दोनों में से 10 10 रूल देखेंगे तो 12 दिन में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिवाइज करना है एवरी वीक, इसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवीजन इज द की। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ग्रामर ही है। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है कि आप 50 लोगों से टीचर देख रहे हैं पर इधर इधर से उधर कर रहे हैं। इसके अलावा केवल आपको एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना रहेगा, वो आप तरुण ग्रोवर सर से कर सकते हैं। यूट्यूब पे ही बढ़िया कराया उन्होंने। और 4 सेक्शनल मॉक इंग्लिश के दीजिएगा। वो जो मैथ्स के लिए मैंने दिखाया था ये वाला, इसमें इंग्लिश के भी हैं। इंग्लिश वाले 4 सेक्शनल मॉक कोशिश करिएगा कि आप डेली देते रहें। और इंग्लिश के मॉक तो इतना बढ़िया है क्योंकि आप बैठे बैठे फोन में है तो आप कहीं फ्री टाइम में है, 10 मिनट का मॉक खोले दे दिए, एज ए गेम की तरह दे सकते हैं। ऐसे उसके अलग से टाइम मत निकालिएगा, इसको एज ए गेम ही नहीं होता है कि 10 10 मिनट में। इससे क्या होगा, आपका फ्लो बनेगा, आप क्वेश्चन को टैकल करने लगेंगे, आप स्पीड बनेगा उसका, इंग्लिश में भी आपका स्पीड बनेगा, रिदम बनेगा। कई क्वेश्चन तो फ्लो की वजह से इंग्लिश में सही हो जाते हैं। तो 4 है, लेकिन अगर आप अपने स्टार्टिंग में अगर आपको कम लग रहा है तो दो तो एटलीस्ट दीजिएगा। सेक्शनल मार्क, 2 सेक्शनल मार्क जरूर जरूर दीजिएगा, कि ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है। ये हो गया आपके इंग्लिश के लिए। नाउ वी कमिंग टू जीके। ये जीके इस बार मेंस में हालत खराब कर दिया कई लोगों की। कई लोगों की क्या, मेन तो जीके ही जो था, जो आपको इस बार पोस्ट दिलाएगा 4600 ग्रेड पे, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा या सिलेक्शन से बाहर रखेगा। क्योंकि मेजर क्वेश्चन तो यही था, इसलिए जीके का कोई अंत नहीं है। जीके आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि आप सब कर लेंगे क्वेश्चन वहाँ पे। बाकी ऊपर के तीनों पोर्शन आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप सब कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में। आप मेंस में 315 के आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। इसमें आप टारगेट करिए कम से कम 300 नंबर आपके बनने लगे। पहले ऐसा अभी से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके 300 नंबर बनने लगे, फिर ये ऐसा ना सोचिएगा फिर जीके पढ़ो। जीके को भी साइड बाई साइड टाइम देते रहिए। अगर आपको खुद से किताब से पढ़ना है तो लूसेंट सबसे अच्छी किताब है, इसी से मेजरली क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट से अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो लूसेंट में जो टॉपिक है, टॉपिक डालिए यूट्यूब पे, वीडियो देखिए, उसका लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट कॉम्प्रिहेंसिव है, यहाँ तक कि कई सारे स्टेट पीसीएस में भी लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक कंसल्ट कर लीजिएगा आप, या तो पीवाईक्यू पिनाकल का ले लीजिएगा, या तो ब्लैक बुक का आता है। ब्लैक बुक वाले में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ये वाला या तो कर सकते हैं या तो पिनाकल कर सकते हैं। और अगर आपको बुक से नहीं मतलब कंफर्टेबल है तो सबसे बढ़िया है परमार सर का चल रहा है, परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है। मैक्सिमम लोग जानते होंगे, नहीं जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो कराए हुए हैं। और इनका मतलब मैं मोस्टली ज़्यादा अगर 90% 100% लोग हैं तो 90% लोग इन्हीं से जीके पढ़े हैं। और कई लोग को फायदा भी हुआ, कई लोग को नहीं फायदा हुआ होगा। वो डिपेंड करता है कि आप रिवीजन किस तरह से करते हैं। इस बार को जो पेपर बना था वो किसी के पढ़ाई हुए से नहीं आया था। 10 12 क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके आगे आपको जाना है तो खुद का तैयारी होगा, खुद का रिवीजन होगा, उस पर डिपेंड करेंगे। तो सबसे जो मतलब टाइम एफिशिएंट मेथड है, आप परमार सर के लिए एक इनका नोटबुक आया है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट डालेंगे परमार नोट्स बुक, इसको बाय कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। और उसके बाद नोट्स बुक जब आ जाएगा, नोटबुक को खोल के उसके बाद एफआरबी का लेक्चर एक मैम सर का है, एफआरबी चलेगा, एफआरबी सब्जेक्ट डाल दिया, एफआरबी हिस्ट्री, एफआरबी पॉलिटी, एफआरबी इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट उसको खोल के आप जैसे लेक्चर नोट्स खोल के एफआरबी से आप कंसल्ट करके एक बार पढ़ के फिर रिवाइज करिएगा। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका पोर्शन, क्योंकि अगर आप अब पूरे जीके को पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और हार्डली 120 दिन अपने पास है सीजीएल फ्री होने में, तो इतना वर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आप नोटबुक इनका ले लीजिए, एफआरबी खोलिए, नोटबुक खोल के एफआरबी का लेक्चर देखिए, उसका रिवाइज करिए। जब एक बार पूरा हो जाए एफआरबी सब कुछ हो जाए तो फिर इनका पीवाईक्यू सीरीज 4 आया हुआ था सर का, पीवाईक्यू सीरीज 4 को इसमें
नोट्स में बनाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू फिजिक्स 4 को लेगा, उसमें मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, इससे क्या होता है रिवीजन अच्छा हो जाता है। कभी एक क्वेश्चन साइंस के होंगे, एक क्वेश्चन पॉलिटी का आ गया, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया, एक क्वेश्चन एंशियंट का आ गया, इसी तरह। तो काफी डाइवर्स होता है, रिवीजन अच्छा हो जाता है। तो इसको नोट्स बनाने में टाइम मत वेस्ट करिएगा सर का। नोट्स मिल जाएगा आपको टेलीग्राम वगैरह पे, या फिर आप बाई कर सकते हैं सर्विस पे। उसके बाद टाइम मिलेगा तो इसे इसको ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरीज 4 जरूर करिएगा। हो सकता है सर सीरीज 5 भी लें, तो सीरीज 4 जितना किए रहेंगे उतना छोड़ दीजिएगा, उतने पर रिवाइज करिएगा, और सीरीज 5 के लिए आप कंटिन्यू कर लीजिएगा वहां से। पर रिवीजन इज मस्ट, इसमें रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना भूलता वो जल्दी है। और जीके को आप सीरियसली लीजिएगा, एक सब्जेक्ट की तरह मानिएगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश की तरह। वरना जीके देख लीजिए इस बार कई लोग की लुटिया डुबोया है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तो करना ही करना है, लेकिन जीके को भी स्पेसिफिकली अच्छा करना है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार यहाँ लिखा है एसएससी अनसर्टेन इतना ज्यादा है कि इस बार जीके जीके गेम चेंजर था। क्या पता अगले बार जीके इजी हो और लोग इसमें हाई स्कोर करें। तो इसको अगर आप छोड़ के चलेंगे तो ये आपको बैकफायर कर जाएगा। इसलिए जीके क्या पता अगले बार मुद्दा नहीं रखे, क्या पता अगले बार इंग्लिश टफ आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि आपको चारों सब्जेक्ट जो हैं आपके, वो थरली अच्छे होने चाहिए। चारों सब्जेक्ट शुड बी बेस्ट, मतलब बेस्ट इन क्लास। क्योंकि 2022 में इंग्लिश टफ आई थी, 2023 में इसमें मैथ्स अच्छी आई थी, 2024 में इसमें आप देखे हैं कि जीके बहुत अच्छी आई थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगली बार रीजनिंग टफ आएगी, क्योंकि रीजनिंग भी इसमें अच्छी आई थी 2022 वाले। इसका मतलब नहीं कि अगला कुछ भी टफ हो सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। ओके, तो ये आपका स्ट्रेटजी वीडियो है। बाकी गुड लक मेट्स, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो स्पेसिफिक मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स। सॉरी। जय हिंद।